उसने गोलियां चलाई और पुलिस और प्रशासन ने बुलडोजर। उसकी गोली से 2 लोग घायल हुए और पुलिस और प्रशासन के एक्शन से पूरा घर जमींदोज हो गया। ये कहानी है एक ऐसे आदतन अपराधी की जो हर बार जेल से निकलने के बाद बड़ा अपराध करता है। ये कहानी है पुलिस की एक ऐसी लापरवाही की जिसमें आदतन अपराधी पुलिस के आसपास रहकर ही बड़ी वारदात को अंजाम दे देता है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। मंगलवार 25 जून को देर रात में एक बड़ी वारदात सामने आई थी जो कि भिलाई में हुई थी। और वारदात ये थी कि कुछ लोग जो है कुछ दूसरे युवकों पर गोलियां चला देते हैं। तमाम समाचार पत्रों ने ये छापा कि भिलाई में गैंगवार हुआ है और 2 गैंग के बीच में भिड़ंत हुई है। लेकिन धीरे धीरे जब स्थिति साफ हुई तो तस्वीर कुछ और ही निकली। पूरा मामला यूं है कि विश्रामपुर का एक युवक रमनदीप किसी कारण से भिलाई आता है। भिलाई में उसके 2 दोस्त मिलते हैं। एक का नाम सुनील यादव है जो कि एक टेलीकॉम कंपनी का कर्मचारी बताया जा रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि वो भी संभवतः विश्रामपुर का ही रहने वाला है, लेकिन यहाँ रह करके काम कर रहा है। और दूसरा दोस्त है आदित्य सिंह जो कि भिलाई की एक कोचिंग में PSC की तैयारी कर रहा है। चूँकि दोस्त लंबे समय बाद मिलते हैं तो वो पार्टी करते हैं। बताते हैं कि तीनों लोग शराब भी पीते हैं और उसके बाद एक बाइक पर बैठ करके सेक्टर एरिया में घूमने के लिए निकल जाते हैं। सेंट्रल एवेन्यू एक बड़ा चर्चित जगह है सेक्टर एरिया की जो भिलाई में स्थित है, और वहाँ एक ग्लोब चौक भी है जो कि जो सेक्टर 6 थाना है जहाँ पर उप पुलिस अधीक्षक भी बैठते हैं, महिला थाना भी है, उससे महज 50 मीटर की दूरी पर है। वहाँ जो है इन तीनों दोस्तों का एक विवाद हो जाता है, और ये विवाद होता है एक छटे छटाए आदतन अपराधी अमित जोश के साथ। अमित जोश के बारे में बता दें कि वो करीब 10 दिन पहले ही जेल से छूट करके वापस आया है। तीनों दोस्तों का विवाद अमित जोश और उसके एक साथी से हो जाता है, कुछ गाली गलौज होती है और उसके बाद जो है तीनों दोस्त निकल जाते हैं। आदतन अपराधी जो कि आरोप बताया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि आदतन अपराधी अमित जोश अपने साथी के साथ उनका पीछा करता है, उनको रोकता है और उनमें से 2 लोगों को गोली मार देता है। दोनों गोली लगने के कारण घायल हो जाते हैं, और घायल होने के बाद उनको एक निजी मेडिकल कॉलेज में जो कि भिलाई में स्थित है वहाँ उनको भर्ती कराया जाता है। लेकिन वहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को हालत खराब होने के कारण रायपुर के मेकाहारा हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। इस वारदात के बाद पुलिस एक्शन में आती है और 28 जून शुक्रवार को आज यानी कि बड़ा एक्शन अमित जोश के खिलाफ लिया जाता है। पुलिस को पता चलता है कि अमित जोश जो है भिलाई के सेक्टर एरिया में जो कि भिलाई स्टील प्लांट का क्षेत्र माना जाता है, वहाँ तमाम तरह के मकान बने हुए हैं, तमाम कंडम घोषित हो चुके हैं, बहुत सारे लोग उनमें कब्जा करके रहते हैं, बहुत सारे लोग कब्जा करवाने का काम करते हैं, एक बड़ा रैकेट उसका अलग भी है। तो पता चलता है कि अमित जोश जो इस पूरे गोलीकांड का आरोपी है वो जो है इसी सेक्टर एरिया में एक अवैध मकान में यानी कि कंडम घोषित हो चुके मकान में अवैध रूप से रह रहा है। और न केवल वो अवैध रूप से रह रहा है बल्कि उसने वहाँ कुछ अवैध निर्माण भी कर लिया है और कुछ कमरे भी बना लिए हैं, और उन कमरों में और बाकी की जो बिल्डिंग है उनमें लोगों को किराए से रखे भी हुए हैं। यानी कि वो संपत्ति है भिलाई स्टील प्लांट की, लेकिन उसका किराया जो है अमित जोश या उसके लोग वसूल रहे हैं। पुलिस को जब ये पता चलता है तो पुलिस जो है भिलाई स्टील प्लांट के प्रबंधन के साथ उनकी टीम के साथ उसके मकान पर कार्रवाई करती है और उस अवैध रूप से बनाए गए मकान को, कंडम घोषित बिल्डिंग को और उससे जुड़े हुए कुछ हिस्सों को तोड़ देती है, पूरी तरीके से ध्वस्त कर देती है। वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनका सामान बाहर कर दिया जाता है और वो जो है सड़क पर आ जाते हैं। कुल मिलाकर के अमित जोश जो इस पूरे गोलीकांड का आरोपी है उसके खिलाफ एक बुलडोजर एक्शन हो जाता है। उसी तरह का बुलडोजर एक्शन जिस तरह का बुलडोजर एक्शन उत्तर प्रदेश में अमूमन होता रहता है, और वहाँ के मुख्यमंत्री वो योगी आदित्यनाथ जो है उसी एक्शन के कारण बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाने लगे हैं। अब यहाँ तो कई तरह के सवाल हैं कि
जो है इतना बड़ा गोलीकांड हो जाता है, पुलिस ने कार्रवाई भी कर दी, तो आपको सब लोगों को ये लगेगा कि भाई पुलिस ने बड़ी जल्दी एक्शन ले लिया, बड़ी जल्दी कार्रवाई कर ली और बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन इसमें पुलिस पर तमाम तरह के सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि अभी तक का जो रिकॉर्ड बताता है, जैसा कि सूत्रों से पता चल रहा है कि जब जब आदतन अपराधी निगरानी बदमाश अमित जोश जेल से बाहर निकलता है, तब तब वो किसी बड़े अपराध को अंजाम देता है। पहला सवाल, अगर वो बड़े अपराधों को अंजाम देता है तो उसके पर पुलिस की नज़र क्यों नहीं है? दूसरा बड़ा सवाल ये है कि अगर वो निगरानी बदमाश है तो ऐसी कैसी निगरानी पुलिस कर रही है कि वो जो है हर बार जेल से निकलने के बाद एक अपराध कर देता है और उसके बाद पुलिस उसको केवल पीछे पीछे भागने के अलावा और कुछ कर नहीं पाती है। तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस सेक्टर एरिया में उसने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था, मकान बना रखा था, उसी सेक्टर एरिया में पुलिस के दो थाने हैं, एक पुलिस उप अधीक्षक भी वहीं बैठते हैं, महिला थाना भी वहीं है, और जहां वो मकान बना हुआ वो बामुश्किल 200-300 मीटर से ज़्यादा का नहीं है। तो पुलिस ऐसी कैसी निगरानी कर रही है? और वो रात को थाने से करीब 50 मीटर की दूरी पर जो ग्लोब चौक है उसके आसपास वारदात को अंजाम दे देता है। अब क्या पुलिस को पता नहीं चलता है क्या, या पुलिस उसकी निगरानी नहीं कर रही है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। तीसरी बड़ी बात ये भी है कि इस मामले में जिन दो लोगों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है, बताया ये भी जा रहा है कि वो ही इस मामले की सूचना देने के लिए थाने पहुंचे थे और उन्होंने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने इस मामले को पूरी तरीके से गैंगवार से जोड़ने की कोशिश की, क्योंकि अमित जोश का कुछ दूसरी गैंगों से भी विवाद चल रहा है। तो इनके लोगों ने कोशिश की कि इस गोलीकांड का आरोप दूसरी गैंग पर लग जाए और ऐसे में जो है मामला पूरी तरीके से अलग रूट पे या अलग एंगल पर चला जाए। जबकि जिन लोगों को गोली लगी है उनका अभी तक की जो सूचना है उसके अनुसार उनका किसी भी आपराधिक में कोई बड़ा इन्वॉल्वेशन नहीं है। वो भिलाई के आपराधिक मामलों में कोई गैंगवार जैसा मामला बिल्कुल नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये है कि पूरा मामला जो है, पुलिस का एक्शन भी हो गया, गोलियां भी चल गई और पुलिस की कार्रवाई भी हो गई। लेकिन इस सिस्टम को सुधारने के लिए पुलिस आगे क्या करती है, उस पर क्या विचार करती है, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। पिछले दिवस जो गोली चली थी उसका मुख्य आरोपी अमित जोश, जो गुंडा बदमाश है, वो अवैध कब्जे करके यहाँ रह रहा था और अवैध निर्माण कर रखा था। बीएसपी के ये क्वार्टर हैं, बीएसपी ने इसको बार बार नोटिस दिया था, उसके बाद भी ये खाली नहीं किया था और न ही इसको तोड़ रहा था। आज कार्रवाई की गई है बीएसपी के द्वारा, ये तोड़फोड़ की जा रही है। निश्चित रूप से अगर कोई इस तरह की कार्रवाई करता है और अवैध निर्माण है तो उसको तोड़ा जाएगा। सुरक्षित है, अभी स्थिर है, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, कल जिनको जेल दाखिल किया गया है। 2 आरोपी फरार हैं, उस पर भी आगे एक्शन लिया जाएगा, कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।